इधर एक राजा है जिनकी बिटिया का नाम है सुरजी, जो यौवन दहरी पे कदम को रख रही है। महाराज के लिए टीका भेजा, बारात की दिन निश्चित हुई। महाराज बारात लेकर के आए, जनमासा बताया, सुबह हुआ, भावरे पड़ी और भावरे पड़ने के बाद आज महाराज अपनी छोटी रानी को लेकर के चले हैं। कैसे चले हैं? अरे कर दई विदा, अरे कर दई विदा, अब घर से जो दरबड्डी पे डोला पहुंचा और बड़ी रानी को पता लगो कि मेरे पिया शादी करके आई है। एकदम से बांदियां भेजी और कही कि जाओ मेरी छोटी बहन को बड़े आदर के साथ निभाए लाओ, आदर के साथ। मेरे भगवत प्रेमियों, और जो डोले के पास में पहुंची बांदियां और कहने लगी, महारानी सेवा डोला से कदम नीचे रखो, बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाय दैया, जो बड़ी बहन को नाम सुनो तो जा मानम परी मनो सांप सूंघो। एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगी, कौन मेरी बड़ी बहन? कहने लगी, महाराज की पहली विवाहता महारानी सुनीति। अच्छा, नानी घर में पहली बार रखी? बोला मेरे पिया। अब महाराज उतान पात उधर से आए और जो उधर से आए और रानी डोला में बैठी बैठे एकदम से फुसकारी कहने लगी, बेईमान, दगाबाज, बेवफा, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। अब मैं डोला से नीचे नहीं उतरूंगी। नहीं उतरे हो? नहीं उतरे। कैसे उतरे हो? कैसे नहीं उतरे? बेवफा। अच्छा,
एक बात मुझे बताओ, जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे दोबारा मोहर धर के ब्याहने के लिए गए तो गए क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है 15 बीघा हमारे भैया ने मक्का करी तो भैया को संग मैं राजा की बेटी हूँ। तुम राजा की बेटी हो। तुमने मेरे प्यार में धोखा दिया है। प्यार को धोखा दो बस ले लो मान जाओ लली। मैं डोला से नीचे नहीं उतरी। उतरे हो ना? नहीं उतरी। सही बताओ उतरे कतई ना? नहीं उतरी। क्या काट एक चिमटा नीचे डरी दिखायो यार। ता मान जाओ। का खेरे पिया? हां एक ही चिमटा नीचे डरी दिखायो ता मान। अब हम डोला से नीचे नहीं उतर पाई और तो हमारे ऊपर हाथ उठाने लगे। पांव उठाए वाले काम करे तो पांव उठा दिए ता मान जाओ बेटी। पिया बात सुनो मेरी। कि जब तुम्हारी रानी थी रानी तो हमें पिया था क्यों लाए हो? क्यों लाए? भोग करन को काफी थी मोए बारन में लाए हो। तहाबाद नहीं रही पिया तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो इधर रानी सुनीति को पता चला कि जिस अंडा पे मैं आस किए बैठी थी आज वो अंडा ही फूटा जा रहा है। जिस डोला पे मैं आस किए बैठी थी वो डोला पूरब की दिशा छोड़ के पश्चिम की दिशा में जा रहा है। मेरे भैया, जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकली, आज वो समय के चक्कर में डोला के पास में पहुंची और पैर छूने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, बट डाहिन ने एक लात मारी और कहने लगी, हट पीछे।
अपनी गंदी जबान से हमसे बहन कह रही। हाय हाय, लात लगने पर भी नहीं कहते। रानी सुनीति कहने लगी, दीदी तुमने लात मारी, इस लात का मुझे कोई दुख नहीं है। यज्ञपति जी अगरबत्ती लगाते रहो, एक बच्चा को नियुक्त कर दो, यहाँ पे किसी बच्चा को कोई अगरबत्ती लगाता रहा। थोड़ा भाइयों, रानी सुनीति कहने लगी, दीदी तुमने जो मेरे लात मारी, इस लात का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जहे लात घर में चल के मार लेती तो मुझे दुख नहीं होता। जो सब लोगों के सामने तुमने लात मारी, भैया, और रो करके रानी सुनीति कहने लगी, दीदी कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा एक सहारा है। प्यारे कलश वाली बहना खड़ी हो जाए, कोई भैया सम्मान करना चाहते हैं, इधर आओ भैया। सावधान दाम तुम्हारा है। ऊपर टहल कर दूंगी तुम क्या पाऊंगी। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाए। तू रोटी मुझे दी रही हो, मैं तेरो ही पूत खिलाऊंगी। तू रोटी मुझे दी रही हो, प्यारे तेरो पूत खिलाऊंगी। और शाम ले तो जब बहना तेरे पैर दबाऊंगी। मैं तुम्हारे पैरों को दबाती रहूंगी और मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी। जो जा बात कही